नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्मी मतलब हीट आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? ये एक ऐसी देखी अनदेखी ताकत है जो हमारे किचन से लेकर बाहर के मौसम तक हर चीज को कंट्रोल करती है। तो चलिए आज इसी के अनोखे सफर को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से अनुभव से शुरू करते हैं। हम सब कभी ना कभी समंदर किनारे गए होंगे। गर्मी के दिन हो और वह ठंडी ठंडी हवा चले तो कितना अच्छा लगता है ना? पर इसके पीछे एक कमाल की साइंस काम कर रही है। आइए जानते हैं। दरअसल इसका जवाब कन्वेक्शन नाम की एक प्रक्रिया में छिपा है। ये तब होता है जब गर्मी, हवा और पानी जैसे तरल पदार्थों को एक तरह से नचाती है, उन्हें ऊपर नीचे घुमाती है। देखिए, जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है, दिन के समय में सूरज जमीन को समंदर के पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म कर देता है और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, जमीन की ऊपर की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। अब जब वो जगह खाली हुई तो समंदर की तरफ से आने वाली ठंडी और भारी हवा तेजी से उस खाली जगह को भरने के लिए आती है। और यही वो हवा है जो हमें महसूस होती है। एक पूरा साइकिल बन जाता है। इसी पूरे कमाल के प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसमें होता यह है कि गर्मी हवा या पानी के कणों के साथ साथ चलती है। गर्म कण ऊपर जाते हैं और ठंडे कण नीचे आकर उनकी जगह ले लेते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह। तो कन्वेक्शन में हमने देखा कि कण खुद चलकर गर्मी को ले जाते हैं। लेकिन क्या गर्मी बिना कणों के अपनी जगह से हिले भी सफर कर सकती है? जी हां, बिल्कुल कर सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा किचन के बारे में सोचिए। गर्मा गर्म सूप में अगर कोई स्टील की चम्मच रख दी जाए तो वो कुछ ही देर में छूने लायक भी नहीं रहती, इतनी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। मोमबत्ती की लौ मेटल की रॉड के सिर्फ एक कोने को गर्म कर रही है। पर ध्यान से देखिए, गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लाइन से लगे मोम के टुकड़ों को एक एक करके पिघला रही है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। इसी प्रक्रिया को कंडक्शन कहते हैं। इसमें कण अपनी जगह से नहीं हिलते, बस अपनी एनर्जी को अपने पड़ोसी कण को पास कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लाइन में खड़े लोग कोई सामान एक दूसरे को पास करते हैं। और ये सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी में बहुत काम आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना बनाने वाले पैन मेटल के होते हैं क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, गर्मी को जल्दी खाने तक पहुंचाते हैं। पर उनका हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का होता है जो इंसुलेटर्स हैं, ताकि हमारा हाथ न जले। है ना कमाल की बात? अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन तो समझ आ गया, पर उस गर्मी का क्या जो अंतरिक्ष के खालीपन को पार करके हम तक पहुंचती है? मतलब हमारे सूरज से आने वाली गर्मी। देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को ही चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत थी, जैसे ठोस, तरल या गैस। लेकिन सूरज और धरती के बीच में तो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं। तो फिर गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर आता है हमारा तीसरा तरीका। इसे कहते हैं रेडिएशन। ये गर्मी तरंगों यानी वेव्स के रूप में चलती है, जिसे सफर करने के लिए किसी भी माध्यम की कोई जरूरत नहीं। जब हम आग के पास बैठकर हाथ सेकते हैं तो असल में हम रेडिएशन की गर्मी ही महसूस कर रहे होते हैं। तो रेडिएशन सिर्फ सूरज से ही नहीं आती। और इस एक बात को समझकर हम मौसम के हिसाब से बेहतर कपड़े भी चुन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो अगली बार जब गर्मियों में बाहर निकलें तो हल्के रंग के कपड़े पहनें। क्यों? क्योंकि हल्के रंग सूरज की ज्यादातर रेडिएशन को वापस भेज देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनिए जो रेडिएशन को सोख कर यानी एब्जॉर्ब करके हमें गर्म रखते हैं। तो ये सिर्फ फैशन नहीं, साइंस है। तो चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं। गर्मी के सफर करने के तीन मुख्य तरीके हैं: कंडक्शन यानी छूने से ट्रांसफर, कन्वेक्शन यानी कणों के चलने से ट्रांसफर, और रेडिएशन यानी तरंगों के जरिए ट्रांसफर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में ये तीनों तरीके अक्सर एक साथ काम करते हैं। जैसे ये पारंपरिक बुखारी हीटर। आग की गर्मी रेडिएशन से कमरे में फैलती है, बुखारी की मेटल बॉडी कंडक्शन से गर्म होती है, और फिर इस गर्म बॉडी से हवा गर्म होकर कन्वेक्शन के जरिए पूरे कमरे को गर्म करती है। देखा, तीनों एक साथ। तो अब जब आप चाय का कप पकड़ेंगे या समंदर की ठंडी हवा महसूस करेंगे या धूप में खड़े होंगे तो पता होगा कि इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सब हर जगह हैं। अब अपनी दुनिया में इन्हें कहाँ-कहाँ देखते हैं, सोचिएगा जरूर।